जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें हम आज आप लोग को बताने चल रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें पहले शुद्ध पदार्थ। क्या शुद्ध पदार्थ? तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? यानी शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि जिसमें कोई मिलावट ना हो। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही कणों से मिल कर के बना हो उसको हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। यानी उसमें किसी दूसरे भी पदार्थ का मिश्रण न किया गया हो तो उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। तो जैसे अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें है ये शुद्ध पानी। पानी में जो पानी नेचुरल होता है उसमें कुछ मिलावटी नहीं होता है, तो क्या होता है? शुद्ध होता है। दूध शुद्ध होता है, उसमें कुछ मिलावटी नहीं किया जाता है तो दूध शुद्ध होता है। और ये मैंने लिया है इधर 24 कैरेट का सोना। जो 24 कैरेट सोना होता है वो सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। और 24 कैरेट सोना जो होता है क्या होता है? उसको सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। जैसे इसमें अभी दिया गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, या दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज, या सोने में, तो आदि ये सब क्या होती हैं? शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे मिश्रण। ठीक, मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है। मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है, बिना रासायनिक रूप से संयुक्त हुए। वो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर के बना होता है, उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अग्नि। यानी वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि सब मिले हुए होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सब पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का पाया जाता है। मिश्रण जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। ठीक ना? समांगी मिश्रण का ये होते हैं वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे के अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह से मिला हुआ हो और वे दोनों अलग अलग न दिखाई दें, यानी एक में ही मिल जाए, वे दोनों अलग अलग न दिखाई दें, तो ऐसे पदार्थ को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में शर्करा और चीनी या नमक, पानी, नींबू आदि सब, ये सब क्या होता है? जैसे मैंने एक गिलास लिया है, गिलास में चीनी या नमक डाला हुआ है, तो इसमें से हम चीनी और या नमक को अलग अलग नहीं देख सकते हैं पानी में, वो पूरे एक में ही दिखाई देंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और इनको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। मिश्रण में हम लोग ने समांगी मिश्रण देख लिया, अब हमको देखना है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वे होता है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे छोटे कणों या छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में एक दूसरे में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैसे पदार्थ जो हम एक दूसरे में मिला दें तो वे अपना छोटे छोटे कणों में वो दिखाई देते हैं, पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, या उनके छोटे छोटे बुलबुले के रूप में, बूंद के रूप में दिखाई दें, तो वे आपस में पूरी तरह से ना मिले, तो उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम अगर
पानी में मिट्टी मिलाते हैं या बालू मिलाते हैं, वो तो दोनों आपस में मिलेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया बालू और पानी का मिश्रण या चाक या पानी का मिश्रण। तो ये गिलास मैंने लिया है, तो इसमें पानी और बालू मिलाया गया है। तो इसमें क्या होगा, बालू पानी का मिश्रण वो हमको पूरी तरह से दिखाई देता है कि इसमें बालू पानी मिला हुआ, दोनों हम पूरी तरह से देख सकते हैं। जबकि हम समांगी मिश्रण में ऐसा दो पदार्थों को नहीं देख सकते जिनका मिश्रण किया गया होता है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में करना ना भूलना। चलो अब हम आगे देखते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक ना। तो समांगी मिश्रण भी हम आपको बताएं। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो पदार्थ मिल जाएं, वो एक दूसरे में अलग अलग ना दिखाई दें, वो समांगी मिश्रण होते हैं। और ये बोल रहा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नींबू जल या सोडा जल। जैसे नींबू में और जल में नींबू मिला दो या सोडा में जल मिला दो। या विलयन के को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक विलेय और एक विलायक। तो ये इसमें देखो गिलास जो है इसमें चीनी है प्लस पानी है। तो विलेय किसको कहते हैं? विलेय वो होता है जो घुलनशील पदार्थ होता है। जैसे चीनी इसमें है वो घुलनशील है, चीनी क्या होगी, पानी में घुल जाएगी। और विलायक क्या है? विलायक है पदार्थ जिसमें घुलता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें घुलता है। जैसे पानी है जो, इसी में ये चीनी घुलेगा, पानी में ही चीनी घुलेगा। तो चीनी क्या वो पानी क्या हो जाएगा, विलायक। और ये चीनी जो रहेगी ये क्या कहलाएगा, विलेय। यानी जो घुल जाए वो विलेय, जो जिसमें घुल जाए वो विलायक, ठीक ना। आप लोग को समझ में आया होगा। अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग विलयन के कई उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे विलयन का उदाहरण हम देखेंगे। विलयन के और उदाहरण मतलब विलयन के उदाहरण के बारे में, जैसे पानी में चीनी का घोल। तो चीनी जो होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि चीनी घुल जाएगी। और जो पानी या जल होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि इसमें घुलेगा। और एल्कोहल में आयोडीन का घोल। तो एल्कोहल में जो आयोडीन होगा वो क्या होगा, ये विलेय होगा। और अल्कोहल जो होगा वो विलायक होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं वातित पेय यानी सोडा जल। जो सोडा जल हम लोग पीते हैं, इसमें विलेय कार्बन डाइऑक्साइड है और विलायक जल है। अगला है वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जो विलेय है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जा कर के मिलती है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे वास्तविक विलयन के गुण। वास्तविक विलयन के गुण जो होते हैं, अब हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, विलेय के कण आकार में छोटे होते हैं। जो विलयन होता है उसमें विलेय होता है, उसके कण जो होते हैं वे अपने आकार में बहुत छोटे पाए जाते हैं, बहुत छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है विलेय कण नंगी आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। मतलब हम लोग जो कुछ भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, विलेय कराते हैं, तो उसको हम अपनी नंगी आँखों द्वारा नहीं देख पाए। उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो हम उसको अपनी नंगी आँखों द्वारा नहीं देख पाते हैं। अगला है कण पृथक नहीं कर सकते, यानी उसके कण को हम कई टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, यानी न उसको हम पृथक नहीं कर सकते या उसको अलग अलग टुकड़ों में हम नहीं कर सकते। पारदर्शी, अगला क्या पॉइंट है, पारदर्शी। इसका कहने का मतलब है ये जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक ना, ये पारदर्शी पाया जाता है। अगला है
छानन विधि द्वारा इसके पृथक नहीं कर सकते। मतलब हम इसको अगर चाहेंगे, अगर नींबू पानी को हम एक में घोल बना लेते हैं, फिर अगर हम सोचते हैं कि इसको छान करके चीनी या पानी जो भी हम एक में मिलाए रहेंगे, अगर उसको हम चाहेंगे कि अलग कर लें तो अलग नहीं कर सकते हैं। और स्थिर विलयन अस्थाई रखने पर कण नीचे नहीं बैठते। यानी अगर हम सोचेंगे कि इसको स्थिर विलयन करके हम अलग कर सकते हैं, यानी अगर हम चीनी को पानी में घोल देते हैं, फिर हम सोचेंगे अगर उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो जो चीनी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चीनी नीचे नहीं बैठेगा। ठीक ना।